एक भव्य भगवान शंकर का मंदिर बनेगा और जिसमें हम लोग दर्शन पूजन करेंगे। वहां पे तमाम सिम्टम है, तमाम लक्षण है, त्रिशूल दीवालों पे है, नंदी का मुख जो है हमारे आराध्य भगवान को और हमारे आराध्य कृष्ण जी के मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बनवाया था। सारे लोग जानते हैं। इसमें मुस्लिम भाइयों को भी सहयोग करना चाहिए। अब इसको लिंगारान करने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है और कोर्ट भी धीरे धीरे फैसला हमारे सनातनियों के पक्ष में दे रही है। तो देश आप अच्छे एंकर हैं, हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम अच्छे एंकर नहीं। दिक्कत ये है ना कि आप बताइए, जिसके बिना पे ये लोग चुनाव लड़ने जा रहे थे वो सारा सिस्टम फेल हो गया। नीतीश, सुनिए, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया और नीतीश जी भाजपा में चले गए। सुनिए, अरे पूरी बात सुनिए। ममता जी वहां अलग। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज से आशीष पांडे। इस समय हम बूढ़नपुर बाजार में हैं। हम लोगों के बीच कुछ जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आम जनता की राय लेंगे जो बनारस में ज्ञानवापी में फैसला है उसके बारे में। इस फैसले को क्या लोग कह रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं या अभी इंतजार करना चाहिए, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। हम लोगों के बीच में बैठे हैं आप अनिरुद्ध गिरी जी हैं, एक शिक्षक रहे हैं और एक वक्ता के रूप में बहुत अच्छे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं जो फैसला आया इसके बारे में उनकी क्या राय है। चलिए अपना परिचय दीजिए। मैं अनिरुद्ध गोस्वामी, सहायक अध्यापक से रिटायर्ड, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे बड़ी खुशी है कि ज्ञानवापी का दरवाजा खुला और हमारे सनातन भाई लोग उसमें पूजा पाठ करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं और यह आगे के लिए बहुत सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा कोर्ट के लिए, और हिंदुओं का मंदिर बन जाएगा, शंकर जी का मंदिर बन जाएगा। नीचे वहाँ पे चीजें तो मिल रही हैं जो मंदिर की चीजें खुदाई हुई है वहाँ पर मूर्तियाँ, पुरानी मूर्तियों के अवशेष और खंभे, तमाम जो सनातन धर्म के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, वो मिले हुए हैं। चलिए हम वरिष्ठ पत्रकार से बात करेंगे। बड़े भाई वीरभद्र सिंह हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है। क्या लोकसभा चुनाव के लिए एक शुभ संकेत है? मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का आजमगढ़ मंडल का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम वीरभद्र प्रताप सिंह है। ज्ञानवापी पर जो निर्णय आया है वह माननीय न्यायालय का बहुत ही शानदार और अच्छा निर्णय है और आने वाले दिनों में हमारे सनातन हिंदू भाइयों के लिए ये शुभ संकेत है कि अब ज्ञानवापी जो मस्जिद है वहां पर हमारे भगवान शिव का भव्य मंदिर बन जाएगा। मुझे बड़ी हैरत होती है, बड़ा आश्चर्य होता है। हिंदुस्तान में अयोध्या, काशी और मथुरा हम लोगों के 3 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं और सर्वविदित है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे शिव जी को, हमारे आराध्य भगवान को और हमारे आराध्य कृष्ण जी के मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बनवाया था। सारे लोग जानते हैं। इसमें मुस्लिम भाइयों को भी सहयोग करना चाहिए। अब इसको लिंगारान करने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है और कोर्ट भी धीरे धीरे फैसला हमारे सनातनियों के पक्ष में दे रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इसके अगेंस्ट में लड़ते हैं जाकर के कोर्ट में, वो जान लें। पाकिस्तान से आवाज आ रही है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं के साथ बर्बर अत्याचार किया था और उनके शिवालयों को, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया था। तो इसमें इतना लंबा खिंच रहा है मामला, ये अच्छा नहीं है। ये दोनों समुदायों को मिल बैठ करके, जैसे काशी काबा है, जैसे काशी है वैसे काबा है, जैसे मदीना है वैसे अयोध्या है। तो हमारे प्रमुख तीर्थ स्थल हैं ये। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, भगवान शंकर जिसके त्रिशूल पर पूरा विश्व है काशी, और हमारे आराध्य कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए और ये बड़ा शुभ संकेत है और निश्चित रूप से वहां पर पुनः एक भव्य
भगवान शंकर का मंदिर बनेगा और जिसमें हम लोग दर्शन पूजन करेंगे। वहां पे तमाम सिम्टम है, तमाम लक्षण है, त्रिशूल दीवालों पे है, नंदी का मुख जो है ज्ञानवापी की तरफ है। तो ऐसे में कुछ उसमें सोचने की बात नहीं है कि वहां पूर्व में काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर था जिसे तोड़कर आक्रांताओं ने बनाया था। ये शुभ संकेत है। ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी, ये काम इसके पहले जो सत्ता में लोग थे वो भी कर सकते थे। लेकिन अगर ये मंदिर पुनः बनता है तो ये श्रेय, जैसे कोर्ट के फैसले से अयोध्या का मंदिर तैयार हुआ, उसका श्रेय भाजपा ले गई। अगर ये मंदिर शिवालय फिर बनता है तो इसका भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार मतलब कि लोगों का कहना है कि 400 से पार, क्या 400 से पार का नारा दे रहे हैं? देखिए, विपक्ष है ये नहीं, जो विपक्ष बनाने वाला। जोड़ो यात्रा से राहुल जी संकेत दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार में जो पार्टी लिप्त है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी एक मुहिम चलाई जा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी हमारे देश के नेता हैं और विपक्ष के मजबूत नेता हैं। मैं उनके कार्यों की सराहना करता हूं और जनता से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन पूर्व में जो उनकी सरकारों ने किया है और जो वर्तमान सरकार कर रही है, दोनों का जब कंपैरिजन किया जा रहा है तो वर्तमान सरकार बहुत कुछ विकास कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, और कांग्रेस ने जो इसके पहले किया है उसी का परिणाम वो भोग रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में सपा मजबूत स्थिति में एक दौर था, और अगर कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है इंडिया के रूप में, अगर ऐसा रहता है तो क्या इसमें कुछ बीजेपी के लिए शिकस्त हो सकती है? नहीं, कांग्रेस का तो जनाधार उत्तर प्रदेश में आशीष भाई से पूछिए। नहीं, जैसे कांग्रेस का नहीं, जो सपा का जो भी है वो समाजवादी पार्टी का है। सपा का है ना, उस पे हाँ, समाजवादी पार्टी का है जनाधार। समाजवादी पार्टी इसके पहले जो है कुछ न कुछ अच्छा काम की है। मैं एज ए पत्रकार ये कहना चाहूंगा कि वो गोमती रिवर फ्रंट का काम और वो एक्सप्रेस वे जो आगरा एक्सप्रेस वे का काम, डायल 100 का काम और 108, 102 का काम अखिलेश सरकार ने किया है। तो इसलिए आधार वितरण, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के सशक्त नेता हैं विपक्ष के। लेकिन कांग्रेस का आना और कांग्रेस का उनके साथ गठबंधन होना, कोई उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर मायावती जी आती उनके साथ तो फर्क पड़ता है। इसके साथ कांग्रेस साथ अखिलेश जी के साथ या कांग्रेस पिछली बार की जैसे 19 के चुनाव में मायावती अखिलेश का गठबंधन तो था ही, तो इसमें आप ऐसा क्या बताना चाहते हैं कि मायावती जी आएंगी तो कुछ अच्छा? और उसके पहले विधानसभा में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया भी था। अगर मैं 17 में आप जो बताना चाहते हैं, जिन पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं, तो 17 में आपको ले चलते विधानसभा चुनाव में, तो वहां पर अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वहां का रिजल्ट आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद 19 में जो लोकसभा चुनाव रहा, उन्होंने बसपा के साथ बनाया और गठबंधन अपना किया। आशीष जी, मैं आपको मुझको 2 मिनट और दे दीजिए, आप लोगों के पास टाइम 2 मिनट दे दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं न कहीं अखिलेश जी से चाहे मायावती जी से गलती हुई है। जब गठबंधन हुआ था तो ये देखिए, मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत ही महान नेता थे। वह अपने पार्टी को सजा के रखते थे। कहीं अमर सिंह थे, कहीं अखिलेश यादव फेल हो रहे हैं। अखिलेश यादव को लगा कि मायावती जी हमारे साथ आ गई हैं तो अब दलित और मुस्लिम और यादव मिल करके हम पर्याप्त हैं, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने फॉरवर्ड क्लास के अदर बैकवर्ड को बहुत लिफ्ट नहीं दिया। मुलायम सिंह यादव जी थे, कहीं जनेश्वर मिश्र जी थे, कहीं अमर सिंह साहब थे, कहीं अरविंद सिंह गोप थे, कहीं नारद राय थे, कहीं प्रजापति थे। तो ऐसे लोगों को एक गुलदस्ता बनाए थे जिसमें अखिलेश यादव जी फेल हो रहे हैं। उसमें हम कहना चाहते हैं जैसे कि 17 में शिवपाल घर से विरक्त हो गए, क्योंकि शिवपाल का जाना कहीं अखिलेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहा, चाहे जैसे उनके दुर्भाग्य की बात किया जाए। शिवपाल तो आज घर वापसी कर चुके हैं। क्या शिवपाल की घर वापसी से सपा को मजबूती और भी मिलेगी कि कुछ ऐसा नहीं आने वाला है? शिवपाल जी बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं और निश्चित रूप से उनके पास अनुभव है बहुत। अनुभव की बात नहीं कर रहा, जो लाभ की बात, लाभ मिलेगा। 50% में बीजेपी रहेगी, 50%? ऐसा नहीं है। बीजेपी जो है
सर्वाधिक सीट ले जाएगी। और जो स्थिति किस मुद्दे पे आप कहना सर? सारे मुद्दों पे बीजेपी। जैसे अभी आपने बताया अभी देखिए, सुनिए, हम बता रहे हैं। अभी आपने कहा कि सपा ने भी बहुत अच्छे काम किए, सपा ने भी बहुत अच्छे काम का बखान किया, हाँ। तो काम पे वोट मिलता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी उससे अच्छा काम की है। बात को हमारे कहने का मतलब यह था कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में सिवाय क्या नाम है अखिलेश यादव जी के कोई और नेता है नहीं। मायावती जी बहुत पीछे हैं। अखिलेश पीएम के दावेदार हो सकते हैं? नहीं, पीएम के दावेदार नहीं हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि अखिलेश यादव विपक्ष के सशक्त नेता हैं। लोकसभा का चुनाव है। नहीं, पीएम का दावेदार कोई नहीं है। तो क्या विपक्ष बिना पीएम के? नहीं, विपक्ष बहुत कम वीक रहेगा। जो चुनाव लड़ा जाएगा, गठबंधन का जो चुनाव होगा, मान लीजिए गठबंधन सही ढंग से रहा, तो आपको क्या लगता है कोई ऐसा चेहरा है जो चुनाव को खड़ा? नहीं, इस चुनाव में तो विपक्ष नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ममता जी अलग रहा। आपने राहुल को एक अच्छा नेता बताया, फिर उसके बाद देखिए, देखिए राहुल अच्छे हैं, क्या नाम अखिलेश जी अच्छे हैं, ममता सबको कैसे अच्छा क्यों नहीं कह सकते हैं? लेकिन कंपेटिबली नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब इसके हिसाब से अभी जैसे आप अच्छे हैं और भाई साहब जो है आपसे बहुत अच्छे हैं। गुड बेटर बेस्ट की बात। हाँ, गुड बेटर बेस्ट की बात है, तो उसमें नरेंद्र। हाँ, और रही बात आप उत्तर प्रदेश में सीट की बात बता दें, 4 या 5 सीट अखिलेश को मिल सकती है। 4-5 सीट? 4 या 5, इससे ज्यादा नहीं पाने वाले। अखिलेश ने एक फरमान जारी किया कि जितना विधायक जो विधानसभा में 1 लाख के पार अपना वोट, मतलब कि अपने मतदाताओं से चाहे जैसे भी, और उनको मतलब कि अपने विधानसभा में अगर बने रहना विधायक के पद पर आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो 1 लाख से अधिक वोट उनको पार्टी के कैंडिडेट को दिलाना होगा। देखिए, ऐसा क्या लंबा तो हो जाएगा। एक मैं आपको जोक सुना दे रहा हूँ। एक कंपनी फ्लॉप जा रही थी, तो वो अपने जितने एजेंसी वाले थे उनको दबाव बना रही थी कि इतना अगर कार नहीं बेचेंगे आप तो आपकी एजेंसी चली जाएगी। तो एजेंसी एक मालिक का नौकर जो है, एजेंसी कार की कंपनी के मालिक से कहा कि श्रीमान जी अपने कार में सुधार करिए, एजेंसी कार नहीं बेचती है। जब आपकी कार की गुणवत्ता अच्छी होगी तो एजेंसी से कार अपने आप बिकने लगेगी। तो अगर अखिलेश यादव की पार्टी अगर अच्छी है तो विधायक वोट दिलवा देंगे, और नहीं तो विधायक कहां से दिलवाएंगे वोट? वो तो पार्टी के नाम पे वोट मिलता है, प्रमुख नेता के नाम पे वोट मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके फरमान जारी करने से। क्या आप बीजेपी के पक्षधर हैं, जिस तरह से आपने एक तरफा बीजेपी की बात किया? देखिए, मैं तो कहा कि मैं पत्रकार हूँ। आपने पत्रकार तो कहा, लेकिन उसके बाद जितनी भी चीजों को आपने बताया बीजेपी का ही बखान किया। अच्छा, कैसे क्या करें बताइए? जब जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, जो सिम्पटम दिखाई पड़, पूरा देश राममय होता जा रहा है, विपक्ष बिखर रहा है। अरे हमारी पूरी बात सुनिए। नहीं आशीष जी, पूरी बात सुन लीजिए, बीच में टोक रहे हैं। विपक्ष बिखर रहा है, इंडिया गठबंधन बना। सुनिए पूरी बात। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, देश में अगर विपक्ष नहीं रहेगा बहुत कमजोर रहेगा। नहीं, कमजोर रहेगा तो कैसे देश मतलब चलेगा? जो गलत, क्योंकि आप पत्रकार हैं, नहीं आप एक चिंतक है, एक समाज के सजग प्रहरी हैं, तो आपकी भी कुछ चेतना जग रही है। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो देश। आप अच्छे एंकर हैं, हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम अच्छे एंकर नहीं। दिक्कत ये है ना कि आप बताइए, जिसके बिना पे ये लोग चुनाव लड़ने जा रहे थे वो सारा सिस्टम फेल हो गया। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया और नीतीश जी भाजपा में चले गए। सुनिए, अरे पूरी बात सुनिए। ममता जी वहां अलग हो गई, इधर जो है पंजाब से आप वाले अलग हो गए, बचा क्या? जैसे कहते हैं कि जो केंद्र की राह जाती है यूपी से होके जाती है, तो बड़े प्रदेश में अगर अभी गठबंधन इनका जिंदा है तो कांग्रेस और अदर स्टेट में तो मजबूत है, ये है ऐसा माना जाता है कि अभी भी कांग्रेस कहाँ जैसे मजबूत है। एमपी में हार गई, राजस्थान हार जीतना नहीं। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर बसपा का वोट देखा जाए, वोट बैलेंस अभी भी जो उसका वोट, जो एक्चुअल जो वोट है उसका भी वही पड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, जैसे वो चीज नहीं हम कह रहे हैं, जैसे अकेले लड़ना नहीं, वो मैं नहीं कह रहा। पार्टी को निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है। नहीं, बसपा का जो एक्चुअल वोट वहां पे अभी है, उसको कुछ वोट की जरूरत होती है तो विधानसभा में सेकंड लीड करती है वो पार्टी।